वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में त्वरित समय में काम किया। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। एम्स में काम करने वाली पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मिली है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज लेकर पीएम मोदी ने कई संदेश देने का काम किया है। दरअसल इस वैक्सीन पर विपक्ष के कई नेता सवाल उठा चुके हैं। अब पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की डोज लेकर विश्वसनीयता के संकट को दूर करने की कोशिश की। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। गौरतलब है कि आज से देश में वैक्सीनेशन 2.0 का आगाज हुआ है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार द्वारा दिसंबर में खत्म इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने कहा कि कुछ इंडेक्स का सहारा लिया जाए तो जीडीपी -10 से -15% हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में इसे पॉजिटिव 0.4% बताया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लास्ट पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाए तो दिसंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ -10% और पाशे इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये -15% हो सकती है। इस इंडेक्स में एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी शामिल किया जाता है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र में हुए नेगेटिव ग्रोथ के गेस्टिमेट को जीडीपी में जोड़ा जाए तो लास्ट पेरिस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ -10% होगी, ना कि +0.4%। इसी तरह पाशे इंडेक्स का इस्तेमाल करें तो ये -15% होगी। असल में लास्ट पेरिस प्राइस इंडेक्स से अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर, रहन सहन की लागत और महंगाई का अनुमान लगाया जाता है। इसी तरह पाशे प्राइस इंडेक्स से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों और मात्रा में हुए बदलाव के मुताबिक कीमतों में बदलाव का मापन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को सही बाजार देना जरूरी है। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। पीएम ने कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की जरूरत है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। उन्होंने कहा, आज हमें कृषि के हर क्षेत्र में, हर खाद्यान्न, फसल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गाँव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेतों से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी होगी। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के करें
और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पीएम मोदी ने बताया कि खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉइल टेस्टिंग का है। बीते सालों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। अब हमें देश में सॉइल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचानी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।